हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे चौथा लेक्चर। ऑब्लिगेशन मीन्स होता है कर्तव्य। ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य। कह रहे कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दोहरा कर्तव्य होता है। ट्विन मीन्स होता है दोहरा। ट्विन मीन्स दोहरा। कह रहे कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य। कह रहा है कि अपने परिवार के प्रति कर्तव्य। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, और अपने पत्नी और बच्चों के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, और अपने लोगों के भी प्रति कर्तव्य होता है। एंड हिज कम्युनिटी, और अपने समुदाय के प्रति। कम्युनिटी मीन्स होता है समुदाय। कम्युनिटी मीन्स समुदाय। कह रहे कि अपने समुदाय के प्रति भी उसका कर्तव्य होता है। हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति भी उसका कर्तव्य होता है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, कह रहा है एक सभ्य और मानवीय समाज में। ह्यूमनिटी, ह्यूमन सोसाइटी मीन्स मानवीय समाज में। ठीक है। ईच मैन, प्रत्येक व्यक्ति, इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, करके प्रत्येक उन कर्तव्यों का पालन, उन कर्तव्यों का पालन अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। इंक्लिनेशन में होता है झुकाव। कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों एवं योग्यता के अनुसार पूर्ण करने योग्य होता है। ठीक है, क्लियर। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, कह रहा है कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग क्या है, असंभव है, फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। कह रहे कि लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म से पहले, फॉर मैन ऑफ माई बर्थ, कह रहा है कि मेरे जन्म से, मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करना लगभग क्या है, असंभव है। कह रहा है कि फॉर ए मैन, एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरे जन्म से, एंड कलर, और मेरे रंग, टू फुलफिल बोथ, इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना लगभग क्या है, असंभव का काम है। ठीक है। इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेट। कह रहा है कि एक साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो एक मानव प्राणी की भांति रहने का प्रयास करता है। कह रहा है कि इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर, मैन ऑफ कलर मीन्स जो कलर लोग हैं, जो ब्लैक पीपल्स हैं, वे लोग जो रहना चाहते हैं मानव समाज के भांति, हु अटेम्प्ट टू लिव, जो रहना चाहते हैं, रहने का प्रयास करते हैं, जीने का, ए ह्यूमन बीइंग्स, एक मानव प्राणी के जैसा, वाज पनिश, तो उनको क्या कर दिया जाता है, दंडित किया जाता है। कह रहा है कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक व्यक्ति जो मानव प्राणी की भांति रहने का प्रयास करता था, उसे क्या किया जाता था, पनिश्ड, दंडित किया जाता था। एंड आइसोलेटेड, और अलग कर दिया जाता था। कह रहे कि अगर रहने की कोशिश करता था तो उसे अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे देश में फिर, ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, करके एक व्यक्ति जो अपनी कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करता है, तो हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसे पूरी तरीके से अपने परिवार से क्या कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। कह रहे कि एक व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता था, तो उसको क्या किया जाता था, पूर्ण करने की जब भी कोशिश करता था तो उसको अपने परिवार से, अपने घर से, एंड हिज होम, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव फॉर अपार्ट, तो कह रहा है कि उसको अपने परिवार से और उसको अपने घर से अलग कर दिया जाता था। एंड फोर्स्ड, और मजबूर किया जाता था, टू लिव, जीवन जीने के लिए, ए लाइफ अपार्ट, अकेले। कह रहा है कि उस व्यक्ति को अकेले जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। ठीक है, क्लियर। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए, ट्विलाइट, ट्विलाइट में होता है प्रकाश। कह रहा है कि ट्विलाइट, कहां गया, एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबिलियन,
कह रहे कि रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन, कह रहा है कि रहस्य और हल्के विद्रोह का हल्के प्रकाश का जीवन। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल अबोव माई फैमिली, कह रहे कि शुरुआत में मैंने लोगों को अपने परिवार के ऊपर अहमियत नहीं दी। कह रहा है कि शुरुआत में मैंने लोगों को अपने परिवार के ऊपर कोई अहमियत नहीं दिया, ठीक है। बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, कह रहा है कि लेकिन परंतु मैंने लोगों की सेवा करने की कोशिश की। कह रहा है कि आई इन अटेम्प्टिंग में होता है कोशिश करना, प्रयास करना, ठीक है। कह रहा कि बट इन अटेम्प्टिंग मैंने लोगों की सेवा करने की कोशिश किया। आगे बढ़ते हैं, देखिए फ्रॉम फुलफिल माई ऑब्लिगेशन एज सन, कह रहा है कि आई फाउंड, तो मैंने पाया डेट कि आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोक दिया गया, फ्रॉम फुलफिल माई ऑब्लिगेशन, कह रहे कि मुझे अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मुझे क्या किया गया, रोक दिया गया। एज ए सन, एक बेटे के रूप में, एज ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, ए फादर, और एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में मुझे अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका गया था, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। कोई डाउट्स हो तो आप हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री, कह रहे कि मैं आज़ाद होने की चाह के साथ नहीं जन्मा था। कह रहे कि मुझे जब मैं पैदा हुआ तो मुझे आज़ादी की कोई भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरीके से स्वतंत्र था। कह रहा है कि फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरीके से क्या था, स्वतंत्र था। डेट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। डेट आई कुड नो मीन्स जो मैं जान सकता था। फ्री टू इन द क्लियर स्ट्रीम द रन ब्रॉट माई विलेज, मेरी माँ कह रहा है कि फ्री टू रन इन फील्ड विथ नियर माई मदर्स हट, सॉरी हाँ, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ाद, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी के तैरने के लिए आज़ाद था मैं। कह रहे फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हाउस, कह रहे कि मेरी माँ की कुटिया के पास मैं दौड़ने के लिए उन खेतों में आज़ाद था। तो फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम इन द रन ऑफ माई विलेज, और जो मेरे गांव के पास से होकर के नदी गुजरी थी उसमें मैं तैरने के लिए भी आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिल्क अंडर द स्टार्स, और मैं उस तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने के लिए भी क्या था, आजाद था। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए भी आजाद था। ब्रॉड बैक में चौड़ी पीठ, ठीक है, राइड में सवारी करना। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नो आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कहीं भी डाउट हो किसी भी प्रकार का हो तो तुरंत बताएं। एज लॉन्ग एज, कह रहा है एज लॉन्ग एज, जब तक मैंने, कह रहा है कि जब तक मैंने, आई ओबेड, मैंने आज्ञा का पालन किया, माई फादर, किसका, मेरे पिताजी का। कह रहे कि जब तक मैंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, एंड एविडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और मैंने अपने काबिले की रिवाजों को, बातों को जब तक मैंने माना, तो आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मैं आदमी या किसी भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों से मैं परेशान नहीं हुआ। कह रहा है कि आई वॉज नॉट ट्रबल, मैं परेशान नहीं हुआ, बाय द लॉ, नियमों के द्वारा, आप मैन, या तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो या फिर भगवान के द्वारा बनाया गया हो। It was only when I began to learn that my boyhood freedom, मैंने यह जाना, it was only when I began to learn, मैंने यह जाना that my boyhood, कि मेरा जो लड़कपन था वो was an illusion, केवल एक भ्रम था। कह रहा है कि मेरा जो लड़कपन था वो आजादी के नाम पर क्या था, वो एक भ्रम था, केवल एक छलावा था। I discovered was a, कह रहे कि आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कह रहे कि जब तक मैं नवयुवक के रूप में मुझे पता चला, जब मैं बड़ा हुआ, जब तक मुझे पता चला, तब तक उससे पहले ही
ऑलरेडी माने पहले ही बिन टेकन फ्रॉम मी, मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई। कह रहे कि जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी आजादी मुझसे छीनी जा चुकी थी पहले ही। एंड दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और मैं इस आजादी के लिए, मेरी भूख क्या हो गई, बढ़ती चली गई, यानी मैं उसके लिए तड़फड़ाने लगा। एट फर्स्ट, और पहले तो एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्री ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने आप को, स्वयं को आजाद कराना चाहता था। ठीक है। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे एट नाइट, और अपनी इच्छा अनुसार, कह रहा है कि रात को बाहर पढ़ने की जो क्षणिक आजादी थी, वो रीड पढ़ने की, कह रहा है कि रात को, कह रहा है कि रात को जो पढ़ने की क्षणिक जो क्या थी, आजादी थी, अपनी इच्छा अनुसार वह स्टे एट नाइट, रात में, रीड व्हाट आई प्लीज टू गो वेयर, या तो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जाने की आजादी। आई चूज अ लेटर एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, बाद में जॉन्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में। आई अर्न फॉर द बेसिक ऑफ ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैंने अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने, स्वयं की कमाने, कह रहा है कि आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने, स्वयं की कमाई कमाने, ऑफ अर्निंग माई कीप माई मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, और विवाह करने, एक परिवार रखने की आधारभूत। द फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, आधारभूत तथा सम्मानजनक आजादी के लिए तड़पता था, तथा वो जो आजादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा न बने। अब्स्ट्रक्टेड मीन्स बाधा बनना, कह रहे कि नियमानुसार, लॉफुल मीन्स नियमानुसार, जो जीवन मिला है वो नियमानुसार रहे और वो कभी भी बाधा न बने। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए करके बट लेकिन देन आई स्लोली, धीरे धीरे मैं साथ देखा, करके धीरे धीरे मैंने देखा कि नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही आजाद नहीं था। कह रहा है कि धीरे धीरे देखा कि मैं ही केवल आजाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स, मेरे भाई भी आजाद नहीं थे, एंड सिस्टर वे आर नॉट फ्री, और बहनें भी मेरी आजाद नहीं थी। आई सा डैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कह रहे कि मैंने देखा कि ये केवल मेरी ही आजादी पर प्रतिबंध नहीं था, डेट वॉज कर्टेल्ड, कह रहा है कि आई सा, मैंने देखा कि डेट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, डेट वॉज कर्टेल्ड, कि ये केवल मेरी आजादी पर प्रतिबंध नहीं था। आगे बढ़ते हैं। देखिए इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसे बताएं। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आजादी पर क्या था? प्रतिबंध था। कह रहे कि बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति की आजादी पर क्या था? हु लुक्ड, मेरे जैसे दिखने वाले, आई लाइक, आई डिड पर क्या था? प्रतिबंध था। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसमें मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। कह रहा है एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन, कह रहे जब मैं शामिल हो गया तो उसमें मेरी अपनी स्वयं की आजादी की भूख मेरे लोगों की आजादी से ज्यादा भूख बन गई। कह रहे कि व्हेन द हंगर, जब मेरी भूख, फॉर माई ऑन, स्वयं की भूख, फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर, बहुत बड़ी भूख बन गई, फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों की आजादी से ज्यादा। कह रहा है कि तब मैं जब नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जब मैं शामिल हुआ तो उस समय मेरी आज़ादी को जो भूख थी वो क्या हो गई? मेरे लोगों से ज़्यादा ही बड़ी भूख बन गई।
It was this desire for the freedom of my people to live their life and dignity and self respected. कह रहे कि मेरे लोगों की सम्मान से जीने की यही आजादी थी. कह रहा है कि इट वॉज दिस डिजायर, ये इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों की आजादी, लीव देयर लिव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान से जीने की आजादी. कह रहा है कि ये जो आजादी थी वो मेरे लोगों की सम्मान से जीने की आजादी थी, जिसने मेरे जीवन को क्या बना दिया, गतिमय बना दिया. that transformed a frightened young respect that animated my life, जो मेरे जीवन को क्या बना दिया, गतिमय बना दिया. एनिमेटेड माई लाइफ माने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया. that transformed a frightened young man into bold. कह रहा है कि transformed a young man, फ्राइटेंड मीन्स भयभीत, ठीक है, जिसने एक भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया. कहे कि डेट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन. कहे कि जिसने एक भयभीत युवक को क्या किया, साहसी व्यक्ति में बदल दिया. फ्राइटेंड यंग मैन मीन्स भयभीत व्यक्ति एंड बोल्ड वन मीन्स साहसिक व्यक्ति. डेट ड्रोव ए लॉ बिल्डिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल. ठीक है, जैसे एक कानून का पालन करने वाला जो व्यक्ति था वो एक अटॉर्नी को अपराधी बना दिया गया. उसे क्या बनाया गया, अपराधी. क्रिमिनल मीन्स अपराधी बना दिया गया. That turned a family loving husband into a man without a home. जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को क्या किया, बेघर बना दिया. कह रहे कि जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को क्या किया, विदाउट होम, बिना घर का बना दिया. That forced a life loving man to live like a monk. और उसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षुक में बदल दिया. मॉन्क मीन्स क्या होता है, भिक्षुक. कह रहा है कि जो जीवन को प्यार करने वाला, लाइफ लविंग मैन, जो जीवन को प्यार करने वाला व्यक्ति था उसको क्या बना दिया गया, मॉन्क बना दिया गया, साधु बना दिया गया. आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूं. वर्चुअस मीन्स अधिक गुणी, मोर वर्चुअस मीन्स अधिक गुणी, एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मीन्स आत्म बलिदानी. नेक्स्ट मैन मीन्स दूसरे व्यक्ति से. कह रहे कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा गुणी और नहीं और उससे ज्यादा आत्म बलिदानी हूं. बट लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया, डैट कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वे आर नॉट फ्री. लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आजाद नहीं है. बट और फाउंड, मैंने पाया कि दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम. जो उनको आज़ादी मिली है वो लिमिटेड है. वो क्या है, उनको पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है. मुझे मिली थोड़ी सी आज़ादी भी. क्योंकि आई फाउंड दैट आई कुड नॉट एंजॉय. कह रहे आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वे आर नॉट फ्री, कि मेरे लोग क्या थे, आज़ाद नहीं थे. ठीक है, फ्रीडम इज इंडिविजुअल. कह रहे कि आजादी क्या है, अविभाज्य है. आजादी क्या है, अविभाज्य है. फ्रीडम इज इंडिविजुअल, आजादी क्या है, अविभाज्य है. द चैन, कह रहे कि द चैन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वेयर द चैन ऑन ऑल ऑफ देम. कह रहे कि मेरे लोगों में से एक, कह रहा है कि मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी. मेरे सभी जंजीरों, लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरें थी. कह रहा है कि द चैन ऑन एनीवन माय पीपल वेयर द चैन ऑन ऑल देम. कह रहा है कि मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीरें भी, द चैन एनीवन ऑफ द माय पीपल वेयर द चैन ऑल ऑफ देम, मेरे लोग एक कि मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीरें भी, पड़ी जंजीरें में के क्या थी, सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी. यानी एक लोग के ऊपर अगर जंजीरें पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि सभी को जंजीरों से क्या किया गया हो, बांध दिया गया हो. और सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरें थी. और जो अगर उन लोगों पर जंजीरें पड़ती थी तो ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर क्या वो जंजीरें पड़ी हुई हैं. आई न्यू डैट
ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। कह रहा है आई न्यू, मैं जानता था, डेट द ऑपरेसर, कि दमनकारी, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, कि दमनकारी को उसी प्रकार आजाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति को। ए मैन हु टेक अवे एनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैटर्ड। ठीक है, आगे समझते हैं। कह रहा है कि ए मैन हु टेक अवे एनदर, एक व्यक्ति जो दूसरे की आजादी का हनन करता है, फ्रीडम। कह रहा है कि ए मैन हु टेक अवे एनदर मैन फ्रीडम, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो दूसरे की आजादी छीन लेता है, उसका हनन करता है, तो इज ए प्रिजनर ऑफ हार्टेड। ठीक है, तो खुद नफरत का कैदी होता है। तो क्या होता है? प्रिजनर ऑफ हार्टेड, यानी खुद नफरत का क्या होता है? वो कैदी होता है। प्रिजनर्स ऑफ हार्टेड मीन्स खुद नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, वह संकीर्ण दिमाग का सलाखों के पीछे बंद होने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, नैरो माइंडनेस, संकीर्ण दिमाग, संकुचित दिमाग होता जिसे कहा जाता है, जो बहुत अधिक किसी के बारे में या अपने बारे में सोच नहीं पाता है, उसको बोलते हैं नैरो माइंडेडनेस। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, क्योंकि मैं सही रूप से स्वतंत्र नहीं हूं। कह रहा है कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सही रूप से स्वतंत्र नहीं हूं। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की आजादी छीनता हूं, आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की आजादी ले लेता हूं, तो जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, तो ऐसा लगता है कि मेरी आजादी भी मुझसे क्या कर ली जाए? छीन ली जाए। आई एम नॉट फ्री व्हेन द फ्रीडम टेकन फ्रॉम मी, तो मेरी आजादी भी क्या कर ली जाए? छीन ली जाए। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, क्योंकि गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से क्या होते हैं? वंचित होते हैं। ठीक है, क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आज ये नेल्सन मंडेला खत्म हो गया, ये पूरी एक्सप्लेनेशन हमने खत्म कर ली। अब हम इसको अगले वाली वीडियो में हम देखेंगे इसका क्वेश्चन